नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पेवाल और आप देख रहे हैं जन जागरण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। मई माह में उड़ीसा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न होने जा रहे हैं और साथ ही लोकसभा का चुनाव भी करवाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव की तारीखें 13, 20, 25 मई और 1 जून है। विधानसभा चुनावों की मतगणना की गिनती लोकसभा चुनाव की मतगणना की गिनती के साथ ही एक की जाएगी, इसलिए पूरे देश की निगाह ओडिशा प्रांत पर टिकी हुई है, जहां नवीन पटनायक बीजेडी के विरोध में देश की पूरी बीजेपी लगी हुई है। नवीन पटनायक पिछले 24 वर्षों से उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिनको लेकर भाजपा अति चिंतित है और भाजपा चाहती है कि उड़ीसा में कमल खिल जाए। इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, परंतु सफलता मिलनी असंभव सा प्रतीत हो रहा है। केवल 5 महीना पहले पदुम फूल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। वहां के लोगों ने सही दिमाग लगा लिया, सही पार्टी को चुन लिया और मात्र 3 महीने का हमको समय मिला काम करने का और 3 महीने में मोदी की गारंटी के बड़े बड़े वादों को पूरा करके हम लोगों ने दिखाया है। मैं विशेष रूप से 3 ही कामों का जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहली बात किसानों की बात। मैं भी अघरिया पीला हूं। अघरिया लोग किस तरह से खेती के काम में जुड़ते हैं आप सब लोगों को पता है। कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, सभी जाति सभी समाज के गांव के लोग खेती के काम को, उनका जीवन सबसे ज्यादा खेती के काम से प्रभावित होता है। इसलिए हमारी पदुम फूल की सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक एकड़ पे 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए के भाव से 3100 रुपीज के भाव से हम खरीदेंगे। उड़ीसा में किस भाव से खरीदा जाता है? क्विंटल खरीदा जाता है 13 क्विंटल। 13 क्विंटल 2100 रुपए के भाव से खरीदा जाएगा तो सरकार कितने का धान खरीदी? 27,800 रुपए का धान खरीदती है। वही छत्तीसगढ़ में 1 एकड़ पे 21 क्विंटल धान 3100 रुपए के भाव से खरीदा जाता है तो कितने का धान खरीदती है सरकार? आप गुणा करके देख लीजिएगा घर में जाकर। 65,100 रुपए का धान खरीदती है। 1 एकड़ पे उड़ीसा की सरकार 27,800 रुपए का धान खरीदती है। वही छत्तीसगढ़ की पदुम फूल की सरकार 1 एकड़ पर 65,100 रुपए का धान खरीदती है। इससे हर जाति, हर समाज गांव में जो रहता है, जो खेती करता है, उसके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए जरूरी है पदुम फूल की सरकार उड़ीसा में भी बनाना, इसलिए भी जरूरी है। दूसरी बात, अर्थ मंत्री के रूप में मैं बहुत गर्व के साथ आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रत्येक महीने के पहली तारीख को या दूसरी तारीख को, ज्यादा से ज्यादा छुट्टी हो तो तीसरी तारीख को मैं फाइल में दस्तखत करता हूं और छत्तीसगढ़ के 21 साल से ऊपर के सभी माताओं बहनों को, 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को 1,000 रुपया उनके खाते में हर महीना हम भेजने का काम करते हैं। बहुत गर्व के साथ और खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि पदुम फूल की हमारी पार्टी ने उड़ीसा में भी अपने मैनिफेस्टो में ऐलान किया है, मोदी की गारंटी में कहा है कि उड़ीसा में आप लोग पदुम फूल की सरकार बनाइए और माताओं बहनों को 50,000 रुपए का कैश वाउचर देने का काम पदुम फूल की सरकार करने जा रही है। 50,000 रुपए का कैश वाउचर मिलने जा रहा है। इतना बड़ा ऐलान हमारी पार्टी ने किया है, मोदी की गारंटी के साथ किया है। ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी के पूरे होने की गारंटी, ये मोदी की गारंटी होती है। तीसरा चीज मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी छत्तीसगढ़ के भांचा माने जाते हैं, कौशल प्रदेश के भांचा माने जाते हैं। मां कौशल्या का नाम कौशल प्रदेश के नाम से ही कौशल्या हुआ था। माता कौशल्या के सुपुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो वनवास हुआ था वो तो 14 साल में खत्म हो गया था, लेकिन कलयुग में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर को तोड़कर तंबू में जो वनवास दिया गया था उसे समाप्त होने में 500 साल का समय लग गया था। 500 साल और 500 साल के प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास को अगर समाप्त करने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये मैं गर्व के साथ में बताना चाहता हूं और गर्व के साथ ये भी बताना चाहता हूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की पदुम फूल की सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना प्रारंभ की, जिसे भी
जिस भी श्रद्धालु को अयोध्या जाने की इच्छा हो, एक साथ अयोध्या, काशी और प्रयागराज का दर्शन कराने का काम सरकार की योजना के साथ किया जाता है। ट्रेन का खर्चा, खाने का खर्चा, होटल का खर्चा, सब कुछ सरकार देती है। फ्री में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का दर्शन कराने का काम हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में कर रही है।